हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टोंक जिले के बारे में। हम बात करने वाले हैं खास कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। मतलब अगर हम वीर विनोद ग्रंथ की बात करें तो श्यामल दास जो है उनका ग्रंथ है, और इसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना जो है वो राम सिंह द्वारा की गई थी। हालांकि ऑरिजिनिटी ये है कि देखिए, टोंक रियासत की स्थापना जो है अमीर खां पिंडारी के द्वारा जो है की गई थी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आप कहेंगे टोंक हो जाएगी। पहली शिकार एक्ट लागू करने वाली रियासत कौन सी थी, तो भी आपका आंसर होएगा कौन सा, टोंक। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित राजस्थान में दूसरी रियासत की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, टोंक हो जाएगी। इसका प्राचीन नाम बोलेंगे तो सवाद लक्ष्य के नाम से जो है इसको जानते थे। अब यहाँ पर देखिए, इसका शुभंकर जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हंस हो जाएगा। जबकि राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था, मतलब राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 में, उस समय जो 9 रियासतें शामिल हुई थी, उन 9 रियासतों में से एक शामिल था कौन सा, टोंक। भाषा जो है यहाँ की कौन सी है, तो हम कहेंगे 84 भाषा। उपनाम की बात करेंगे तो देखिए, उपनाम कौन सा हो जाएगा, नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, आदाब का गुलशन कहते हैं। भारत का टाटा नगर से प्रसिद्ध कौन सी है, तो आप कहेंगे टोंक, क्योंकि यहाँ से जो है सिक्कों का भंडार मिला है। नमदों का शहर नमदा जो है काफी यहाँ पर फेमस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नदी देखिए, बनास नदी, मासी नदी, बांडी नदी, टोडी सागर बांध जो कि आपके मालपुरा टोंक में है, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था। और सभी मोरियां खोलने पर पूरा बांध जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर खाली हो जाता है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप जो है इसका ध्यान यहाँ पर रखोगे। देखिए, बीसलपुर बांध की बात करेंगे तो ये आपके जो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे टोडा रायसिंह टोंक में। और नदी कौन सी हो जाएगी, बनास नदी। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। जयपुर अजमेर नागौर की पेयजल तथा टोंक बूंदी की सिंचाई भी किससे होती है, तो ये अभी इसी बांध से होती है। और इसको जो है सहयोग किसके द्वारा, तो आप कहेंगे एशियन विकास बैंक के द्वारा इसका जो है संचालन किया जा रहा है, कौन सा, बीसलपुर बांध का। स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए, अमीरगढ़ किला ये ब्राह्मण बोला के द्वारा निर्मित किया गया। एक ककोड़ का किला जिसका प्राचीन नाम जो है कनकपुरा मिलता है, और गगनचुंबी पहाड़ी पर स्थित है। सुनहरी कोठी काफी फेमस है, ये एग्जाम में आपके पूछी जाती है, जो कि नवाब अमीर खां के द्वारा निर्मित थी। और जबकि देखो, इसमें खास बात ध्यान रखिए, अगर प्रारंभ किसके समय पर हुई थी तो आप कहेंगे नवाब अमीर खां के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन पूर्ण जो है किसके काल में, तो आप कहेंगे नवाब वजीरुद्दौला खां जो है इसके शासन काल में। मुबारक महल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके जो है टोंक में है। प्रारंभिक नाम जो है जरगिनार यहाँ पर हो जाएगा। पचेवर का किला, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके टोंक में है। जालंधर नाथ की गुफा जो है ये आपके कहाँ हो जाएगी, निवाई टोंक में ये आपके होने वाली है। मांडकला गांव की बात करेंगे तो मिनी पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है। मांडव ऋषि की क्या है, तो आप कहेंगे तपोस्थली हो जाएगी। और साथ ही देवधाम जोधपुरिया की बात करेंगे तो ये आपके निवाई टोंक में है। इस मंदिर में क्या जलती है, तो देसी घी की अखंड ज्योति जलती रहती है, ये आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पर खास बात क्या है, खारा खुर्सी नदी, बांडी नदी और मानसी नदी जो है इसका क्या बनता है, त्रिवेणी संगम जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। घंटाघर की बात करेंगे तो ये आपके सादत अली खां के द्वारा इसका जो है क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और ये आपके टोंक में है। हाथी वाटा, एक ही पत्थर से निर्मित हाथी की मूर्ति जो है ये आपके ध्यान रखनी है, ये आपके रामनाथ सिलावट के द्वारा जो है बनवाया गया था। राजमहल की बात करेंगे तो ये आपके बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाड़ी रानी की बावड़ी जो है ये ध्यान रखेंगे, टोडा रायसिंह टोंक में। रानीपुरा जो है काले हिन्नों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संस्थान के बारे में, जिसमें अरबी फारसी शोध संस्थान जो है ये आपके ध्यान रखना है, टोंक में है। और स्थापना कब की गई थी, 1978 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि जिसमें विश्व की सबसे बड़ी कुरान, ध्यान रखेंगे। बाद में जो है इसका नाम जो है 1987 में चेंज कर दिया जाता है, जो है अबुल के नाम से, है ना, अबुल कलाम के नाम से जो है अब इसका नाम है, 1987 में नाम चेंज किया गया था। वनस्त्री विद्यापीठ की बात करेंगे
करेंगे तो जो कि आपके जीवन कुटीर संस्था, और ये जो है आपके रत्ना शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम महिलाओं को समर्पित जो है क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान है। प्रथम पद्मश्री महिला जो है आपकी कौन सी है, तो रत्ना शास्त्री जो है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है किसके नाम पे है, तो आप कहेंगे रत्ना शास्त्री के नाम पे। देखो प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे तो दामोदर लाल व्यास, जिनका जन्म जो है मालपुरा टोंक में हुआ था, और इनको हम जानते हैं राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से। कर्पूर चंद कुलिस की बात करेंगे तो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संत धन्ना का जन्म जो है आपके दुबन कहाँ हुआ था, टोंक में हुआ था। इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि रामानंद के प्रिय शिष्य थे, जिन्हें रामानंदे वाराणसी बुला लिया था, और निर्गुण भक्ति के इसी संत ने क्या किया था, ईश्वर को जो है हठात भोजन करवाया था, मतलब हट से जिद से जो है भोजन करवाया था, और फसलों के कीट लगने पर इसकी पूजा की जाती है। और अगर आपसे पूछे संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो अभी आप कहेंगे टोडा जो है टोंक में है। अल्लादिया खान की बात करेंगे जो कि ख्याल गायकी के जो जनक हैं, बाद में जयपुर आते हैं, और इनका संबंध आपके जयपुर पटियाला घराने से भी इनका जो है संबंध माना जाता है। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो यहाँ का चमड़ा रगाई संयंत्र काफी फेमस है। नमदा उद्योग जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। मयूर वीडी उद्योग, मिर्च मंडी, और सबसे खास बात आपको कोई पूछे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके कहां पर है, अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भेड़ और खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण जो है यहाँ पर अनुसंधान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये आपके अविका नगर टोंक में है, ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो इसको छोड़ दीजिए आप बस इसका ध्यान रख लेना कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके जो है कहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपके जो है यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर, अविका नगर टोंक में है। हालांकि केंद्रीय है ना, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो भी आपके अविका नगर टोंक में है, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अलग अलग जगह जो है अलग अलग दे रखा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी जो है देवली टोंक हुआ करती थी, और राजस्थान में राजकीय बस सेवा जो है सर्वप्रथम कहां से, तो आप कहेंगे टोंक से प्रारंभ की गई थी। उडियारा टोंक की बात करते हैं, यानी कि नगर सभ्यता, जिसे हम खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। निवाई नाथ संप्रदाय का क्या है, तो निवाई नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जहां पर जालंधर नाथ का क्या बना हुआ है, प्राचीन स्थान है, या मैं कहूं प्राचीन जो है उनका स्थल हो जाता है। निवाई में माइला कुंड के निकट 12 खम्भों की कलात्मक छतरी है, और इसमें जो उत्कीर्ण शिलालेख है उसके अनुसार ये काना नरुका की छतरी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर से फेमस कौन सा है, टोंक हो जाएगा, जहां से एशिया के सबसे बड़ा सिक्कों का जो है भंडार मिला है, और साथ ही गजमुखी यक्ष की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। टोंक का राजस्थान संघ में विलय के समय जो है इसके शासक नवाब मोहम्मद इस्माइल जो है अली खान थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे जिलाए वाले बाग में जो है संग्राम सिंह जिलाई की कलात्मक छतरी बनी हुई है। और खातौली की बात करेंगे तो कलपतरू पावर प्लांट है, यहाँ सरसों के अपशिष्ट से। और 4 बैंच शैली ध्यान रखेंगे, काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बैंच शैली की बात करेंगे तो करीब खां के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन प्रसिद्धि की बात करेंगे तो फैजुल्ला खान ने जो है इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। डिग्गी की बात करेंगे तो आपको पता है डिग्गी मेला भी जो है आपके कहां पर, तो ये आपके टोंक में लगता है ना। जामा मस्जिद आपको ध्यान रखनी है, हालांकि जामा मस्जिद तो सब जगह ही मिल जाती है, तो क्वेश्चन इतना पूछा भी नहीं जाता। खनिज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तांबड़ा मिलता है कहाँ, राजमहल टोंक में, और पट्टी आपके कहां पर कह रहे हैं, टोंक में। आज का कुछ इंपॉर्टेंट खास बात है, आरएस निर्मल बैच है आपके, फाउंडेशन बैच है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, यहाँ पर आपको फ्री बुक प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, जहाँ पर फ्री जो है आपको बुक अवेलेबल होंगी। ये पेड ओरिएंटेशन क्लास है, फ्री एड टू माई लाइब्रेरी करके जो है आप देख सकते हैं। और साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जयपुर जोधपुर रहने वाला है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपके 37,000 रुपये रहने वाली है। जयपुर जोधपुर पर नए ऑफलाइन बैचेज जो है प्रारंभ किए जाएंगे, और आरएस फाउंडेशन बैच प्री मेंस इंटरव्यू
और प्रीलिम्स बैच है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर जालोरी गेट आप सभी ने देखा होगा जोधपुर में, और जयपुर में आपका जो है ये बाईपास रोड पे है, तो यहाँ पर जो है आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा जो है दे सकते हैं। तो ये थी आज की खास बात। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पर बाई चांस कुछ मिस्टेक हो आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है प्लीज़ बता सकते हैं। और वैसे भी हमारी कोशिश यही रहती है कि अगली क्लास में उसको जो है हम लोग सही कर दें। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगले जिले के साथ गुड नाइट।